हेलो एवरीवन। कल 3 अप्रैल के दिन जो साइंस का पेपर होने वाला है क्लास 9th का, उसके लिए कुछ आईएमपी क्वेश्चन जो कल आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने तैयारी तो कर ली होगी, लेकिन अपनी तैयारी को थोड़ी सी और शार्प करने के लिए कुछ आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो उन पर भी एक बार नज़र आप लोग डाल लेना। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लेटेंट हीट। मैं बस क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आंसर आपको पता है कहाँ से याद करना है। तो आंसर आप या तो परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन में से आप याद कर रहे होंगे, और उसके अलावा जो आपके क्लास टीचर ने आपको लिखाया होगा कॉपी में, वो लिखा होगा, और बुक में भी आंसर टिक होंगे। तो आप कहाँ से याद करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लेटेंट हीट। एक आदि जो न्यूमेरिकल आएगा वो मैं करवा दूंगा अभी यहाँ पर। व्हाई डज द डेजर्ट cooler cool more on a hot dry day. Next question, what do you understand by latent heat of vaporization? What are canal rays? Question number 5 है, write any 2 important properties of cathode ray. What is free fall? What is kinetic energy and potential energy? 2 merits and 2 demerits of fish culture. फिश कल्चर के आपको 2 मेरिट लिखना है और 2 डीमेरिट्स लिखना है। व्हाट आर द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ बेस यूज्ड फॉर हनी। इफ द मास ऑफ 1 mole of carbon atom in 12 gram, then what will be the mass of an atom of carbon। ये न्यूमेरिकल है, ये स्लाइड होने के बाद इसको मैं सॉल्व भी करवा दूंगा। व्हाट इज मीन बाय सोनिक बूम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय सोनिक बूम हो गया। एक्सप्लेन ब्रीफली ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ शुड बी वर्न इन समर एंड वाई। राइट द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। राइट द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड 2 बार आ गया है ये, है ना, एक ही क्वेश्चन है, इसको 2 बार मत कर देना। राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में अंतर। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये क्वेश्चन ऐसा करना कि इससे अपने ऑब्जेक्टिव भी बन जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार आ जाएगा कि बर्निंग ऑफ पेपर किस प्रकार का चेंज है, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। तो आपको उसमें इसके एग्जाम्पल अच्छे से करना आप लोग। राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज के एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना, है ना। जैसे फिजिकल का मैं बताऊँ अगर एग्जाम्पल, तो फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे दूध से दही का जमना, तो दूध बन चुका है दही, है ना, नया प्रोडक्ट बन गया, तो किस प्रकार का चेंज होगा, केमिकल चेंज। तो उसके एग्जाम्पल आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, बुक में मिल जाएंगे आपको। राइट ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है। उसके बाद व्हाट इज वैलेंसी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, व्हाट इज वैलेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शन बताना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेबलेट डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। ये अभी आप कर लोगे, क्वेश्चन 10th में भी आता है, तो इसका बस डायग्राम बनाना है, 2-4 फंक्शन वगैरह लिखना है, इसके नामकरण अच्छे से कर देना इसका। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला जो आंसर है वो भी अच्छे से कर लेना आप लोग, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सेलरेशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। स्टेट इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट। आपको इसकी यूनिट भी लिखना है। इसकी यूनिट ऐसी करना कि इसमें आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी आती है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो अभी उससे हमने को कोई लेना देना नहीं कि इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है। इसकी यूनिट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो वेलोसिटी की होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। व्हाट आर बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस्ड फोर्स आपको पता है कि लेफ्ट साइड से लगने वाला फोर्स जो होगा और जो राइट हैंड
से लगने वाला जो फोर्स होगा, नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसी को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। फॉर एग्जांपल इधर से लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, और इधर से लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट फोर्स कितना आएगा आपका, 0। इसी को बोला जाता है बैलेंस्ड फोर्स। और कभी अपन देखें एक फोर्स इधर से लग रहा है 10 न्यूटन का, इधर से लग रहा है 8 न्यूटन का, तो ये फोर्स कैसा होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। क्यों, अब वस्तु इधर से धका रहा है एक जना और एक इधर से धका रहा है, तो इसका फोर्स कम है, इसका फोर्स ज़्यादा है, तो वस्तु किधर मूव करेगी, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट वस्तु मूव करेगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से एक बार आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू द फ्रूट्स लीव ऑफ द ट्री फॉल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड। जब तेज हवा चलती है तो झाड़ की पत्तियां क्यों गिरने लगती है। हाउ कैन आई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बी मेड टू मूव। हाउ कैन वी भी कर सकते हैं, आई का मतलब क्या होता है, हाउ कैन वी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बी मेड टू मूव। किसी भी रुकी हुई वस्तु को अपन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करा सकते हैं। कोई वस्तु विराम अवस्था है उसको गति में कैसे लाया जा सकता है, बाय अप्लाइंग फोर्स। जरा सा आंसर होगा इसका, क्योंकि 2 नंबर में कोई आपको ज़्यादा बहुत थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो इसमें आप वी कैन थोड़ा सा आप मन से जमा करके इसको लिख सकते हैं, बाय अप्लाइंग फोर्स। किसी भी वस्तु पर फोर्स लगा करके उस वस्तु को क्या किया जा सकता है, मूव कराया जा सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में आपको अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको बताना है क्या होगा, ये न्यूमेरिकल नहीं आएगा, मत करना इसको। अगला क्वेश्चन है, वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, ड्रॉ अ लेबलेट डायग्राम ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं, और एक आपको प्लांट सेल के साथ साथ आपको एनिमल सेल भी अच्छे से कर लेना है ना, दोनों सेल के डायग्राम, प्लांट सेल, एनिमल सेल और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोला जाता है, ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। ठीक है, डायग्राम ही है और लगभग इसमें तो सारे जो ऑर्गेनल्स हैं इसके, प्लांट सेल एनिमल सेल के सेम ही होते हैं, और उनकी लोकेशन एक बार देख लेना। नाम एक के याद करोगे तो दूसरे वाले के ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जैसे प्लांट सेल याद कर रहे हैं और एनिमल सेल याद कर रहे हैं, तो प्लांट सेल और एनिमल्स में जो अंतर होता है उसको देख लेना आप लोग, कि इसमें न्यूक्लियस कहाँ पे होता है ना, उसका अपना क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह जो देख लेना। ठीक, राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। आपको सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला लिखना है और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है। ये फॉर्मूले चैप्टर 4 है शायद ये, तो चैप्टर 4 में से 4 या 3 है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो फॉर्मूले ऐसे याद करना कि इधर ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन उधर ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे। ठीक है, द स्पीड ऑफ बस इज डिक्रीजेस फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा। चलो ये न्यूमेरिकल में अभी करवा देता हूँ, बाद में भी करवाना ही है, क्लास में करवाया था, एक बार और उसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एक बस है, बस की स्पीड 80 किलोमीटर से कितनी हो गई, 80 किलोमीटर पर आवर से इसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, और कितनी देर में हुआ है ये, 5 सेकेंड में लिखा है यहाँ पे 5 सेकेंड। कितनी देर में हुआ है, 5 सेकेंड में। जब बस की स्पीड जब चल रहा था शुरू में, तो उसकी स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी, इनिशियल वेलोसिटी थी, क्या लिख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। u बराबर कितना था, 80 किलोमीटर पर आवर, और इसकी ब्रेक लगाने के बाद जो स्पीड कितनी हो गई, ब्रेक लगाने के बाद मतलब जो अब इसकी फाइनल वेलोसिटी वो कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है इसकी, फाइनल वेलोसिटी है v बराबर 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम कितना लिया इसने, टाइम लिया है 5 सेकेंड का। ठीक है, अब अपने को निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा आपका, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अपॉन में
टाइम। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी आपकी? फाइनल वेलोसिटी थी आपकी 60, है ना। इसको यार एक स्टेप और आप बढ़ाना चाहते हो तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन में t, a बराबर, ठीक है, क्या होगा a बराबर v कितना था 60, 60 माइनस 80 अपॉन में कितना आएगा, टाइम कितना था 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। एक बात और याद रखना, इसमें जो टाइम दे रखा है सेकंड में दे रखा है, और ये जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा अपना, ये तो हो जाएगा 20 अपॉन में 20 किलोमीटर पर आवर अपॉन में 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड। ये 20 किलोमीटर पर आवर को अपन कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। अब इसको मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो a बराबर आएगा 20, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5/18 अपॉन में 5, ठीक है, 20 से 5 100/18, तो a बराबर यहाँ माइनस आएगा, माइनस यहाँ पे माइनस, चलो कितना हो जाएगा, इसको यहीं पे काट लो, 2 से काटेंगे तो 2 से 10 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में, ये 5 आ जाएगा इसके पास, तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 इंटू 5, नीचे कितना आ जाएगा, 9 तो पहले से है, ये नीचे वाला भी 5 इसके पास आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, आपको अब डिवाइड करना है a इक्वल टू माइनस का 10/9, तो a बराबर या तो ये आंसर कर दो मीटर पर सेकंड में, या और डिवाइड करना है तो 1.1 माइनस का 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। यूनिट याद रखना है इसकी, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ तक पहुँच गए थे अपन, कहाँ गया ये रहा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबलेट डायग्राम ऑफ नॉन स्ट्रेटेड मसल, नॉन स्ट्रेटेड मसल बताना है, इसका डायग्राम बनाना है। ड्रॉ अ नीट लेबलेट डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम का डायग्राम बनाना है ना। इसमें था नॉन स्ट्रेट, इसमें स्टेम। व्हाई इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर इन लिक्विड देन इन सॉलिड। अगला क्वेश्चन है डिफाइन सब्लिमेशन, उसके बाद व्हाट इज आइसोटॉप्स, गिव एन एग्जांपल, काय का एग्जांपल, अच्छा आइसोटोप का, आइसोटोप बताना है क्या होता है, उसका एग्जांपल भी देना है। आइसोटोप और आइसोबार ठीक से करना क्योंकि इसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेंगे। डिफाइन टिश्यू एंड राइट एन एग्जांपल, टिश्यू क्या होती है इसका एग्जांपल बताना है। व्हाट इज स्फेरिकल फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल, कार्डियक मसल क्या फंक्शन बताना है। डिफाइन एवरेज स्पीड बतानी क्या होती है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट राइट द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपको बताना है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 किलोग्राम, व्हाट इज इट वेट ऑन अर्थ, है ना, एक वस्तु का मास 10 किलोग्राम, तो उसे बताना है इसका वेट कितना होगा अर्थ पे। चलो देखो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एक ये वाला क्वेश्चन और एक मून वाला भी आता है कि अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन इतना है तो चांद पे ले जाने के बाद उसका वजन कितना हो जाएगा। चलो कर लेते हैं इसको अपन, कि पहले एक साथ क्वेश्चन देख रहे हो। चलो देख लो इसको क्या लिखा हुआ है, ये मास ऑफ अर्थ, नहीं मास ऑफ अर्थ कहाँ से, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है ना, उसका मास कितना है, m लिख लेते हैं अपन 10 किलोग्राम, ठीक है। और आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कितना होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर वस्तु के लिए इतना ही होगा, ठीक है। आप जो पढ़ोगे, आपने पढ़ रखा होगा एक फॉर्मूला, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। एक बड़ा जी है और एक छोटा जी है, इनकी वैल्यू भी याद रख लेना कितनी होती है ना, ये बड़ा जी और ये छोटा जी, तो ये छोटे जी का मान है, ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, छोटे जी की वैल्यू होती है, छोटे जी का मान होता है, और इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। अब अपने को पता है W इक्वल टू क्या होता है, mg, ठीक है, W इक्वल टू mg, तो W बराबर, ये W मतलब वेट है ना, m कितना है, मास कितना है 10, ठीक है, और इस पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है 9.8, तो यहाँ पे लिखेंगे 9.8,
तो W बराबर 9.8, 10 लगा हुआ है, इसके नीचे 10 लगा देंगे, 10 से 10 कट जाएगा, 98 न्यूटन। ठीक है, ये इतना उसका एक्चुअल वजन होगा पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, लेकिन पृथ्वी अगर ग्रेविटी से बाहर जाता है तो उसका वजन जो है, उसका जो मास है, बस वही फील कर पाएंगे। कोई वस्तु कितनी भारी है ये अपन कैसे बता सकते हैं? ये उसके गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वस्तु कितनी भारी है या कितनी हल्की है। अगला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज रिवर्बरेशन, साउंड वाले चैप्टर में से। हाउ इज अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू क्लीन ऑब्जेक्ट। उसके बाद है राइट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। नेम 3 सेल ऑर्गेनल विच कंटेन देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म भी याद रख लेना आप लोग, डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म। राइट 3 वे टू प्रिवेंट फ्रॉम डिसीज। व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मेक एंटीवायरल मेडिसिनल देन टू मेक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं ऐसा लग रहा है, तो आप लोग उसको गूगल करके भी एक बार देख लेना। नया कुछ याद तो करना मत, क्योंकि टाइम बचा है कम। जो पढ़ा है साल भर जो पढ़ा है उसी का एक बार रिवीजन कर लेना। अगला क्वेश्चन है राइट द मेन पॉइंट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन थ्योरी जे थॉमसन का मॉडल जो परीक्षा बोर्ड में एक अच्छे से बना हुआ डिस्क्राइब करके 3 ऐसे ब्लॉग बने हुए हैं और 3 ही साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं। हाँ, साइंटिस्ट से याद आया कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके जो खोज करता है, किसने इनकी खोज करी है, वो भी आप लोग याद कर लेना। व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग और व्हाट इज इट बेनिफिट। ठीक है, तो ये आपके कुछ 55 या 55-54 क्वेश्चन है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मैंने छुड़वाए भी हैं। तो 55 से कम मान के चलो तो 3-4 क्वेश्चन छुड़वाए, तो 50 राउंड फिगर में अगर देख लें अपन, तो राउंड फिगर में 50 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप लोगों को याद होंगे, तो जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उनको एक बार आप लोग बस देख लेना, पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना है। और अगर याद हो जाते हैं, आप अगर बहुत इंटेलिजेंट हो तो याद कर ही लोगे। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्टिव भी मैंने शायद निकाले हैं, तो एक 10-15 मिनट में वो भी तैयार करके मैं इस पर अपलोड कर दूंगा।